बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो फर्स्ट ईयर की हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 6 कर रहे हैं। हमें कहा गया है सोल्व द इक्वेशन और हमें एक इक्वेशन दी गई है। जब भी हमें ये कहा जाए कि सोल्व द इक्वेशन और कोई इक्वेशन दी जाए तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि इक्वेशन हमें किस टाइप की दी गई है। अगर तो सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है, वहां पर या तो फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई होगा या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा। लेकिन ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड डिग्री नहीं है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। उससे पहले हमें इसका स्क्वायर रूट को खत्म करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए अगर तो अंदर दो वैल्यू होती तो हम क्या करते, दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करते, यहाँ पर a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई करते और हमारे पास वैल्यू जो है सिंप्लीफाई होती। यानी कि जो हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 किया था, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन बनता अगर यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर दो वैल्यू होती। अब स्क्वायर रूट के अंदर तीन वैल्यू है, तो इसको थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से करेंगे। सबसे पहले लेट करेंगे x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, ये स्क्वायर रूट बराबर है a के, और x की पावर 2 प्लस x माइनस 1 ये बराबर है b के। हमने क्या किया, पहली वैल्यू को a का नाम दिया और दूसरी वैल्यू को b का नाम दिया। तो अब हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन जो है वो बन गई कैसे, यहाँ a लिखेंगे, ये a आ गया, माइनस बी इज इक्वल टू 1, और ये हमारी इक्वेशन नंबर भी 1 आ गई। यहाँ a भी लिखा, यहाँ b लिखा, दरमियान में माइनस का साइन है, इज इक्वल टू 1। ये यहाँ a और b क्यों लिखा, क्योंकि हमने लेट कर दिया, पहली वैल्यू a के बराबर, दूसरी वैल्यू b के बराबर। अब यहाँ लिखेंगे टू फाइंड a एंड b, we find a की 2 माइनस b की 2 एज, तो यहाँ लिखेंगे a की 2 माइनस b की 2, a की 2 माइनस b की 2। तो यहाँ पर a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है, x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, ये a की पावर 2 है तो ये a की पावर 2 आ गया। उसके बाद माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन, b की पावर 2 है तो सबसे पहले b वैल्यू लिखेंगे। b वैल्यू है x की पावर 2 प्लस x माइनस 1, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गई b की पावर 2। अब ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल। यहाँ पर एक फार्मूला होता है, अगर हमारे पास पहली वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर हो, सेकंड वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर हो, दरमियान में साइन क्या हो, माइनस का। यहाँ पर तीन कंडीशनें होती है। फर्स्ट कंडीशन पहली वैल्यू कंप्लीट स्क्वायर, सेकंड वैल्यू कंप्लीट स्क्वायर, और थर्ड दरमियान में साइन माइनस का हो। तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया। इसको अंदर वाली वैल्यू को एज इट लिखेंगे, x की पावर 2 प्लस x प्लस 1 माइनस x की पावर 2 प्लस x माइनस 1, ये एज इट, ये ऊपर स्क्वायर रूट से कैंसिल। अब इस वैल्यू को मैंने स्क्वायर रूट ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। जब माइनस का साइन होता है तो उसके अंदर जितनी ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू होती है, या माइनस के साइन के बाद जितनी भी वैल्यू होती है, उन सबका साइन चेंज हो जाता है। तो इन तीनों वैल्यू का साइन चेंज होगा, माइनस वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी और प्लस वाली माइनस में। तो ये वैल्यू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एज इट रहेगा। ये वैल्यू भी एज इट लिखेंगे, x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, ये माइनस x की पावर 2 माइनस x, और ये माइनस प्लस 1 आ जाएगा। अब ये x की पावर 2 प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू प्लस 1 और प्लस 1 ये आ गया 2। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 2, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके वो क्या है, a माइनस बी किसके बराबर है, 1 के। तो यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा a प्लस बी इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो ये आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 2। जब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, यही वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, a माइनस बी, और इक्वेशन नंबर 3 क्या है, a प्लस, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी। अगर हम इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ऐड करते हैं
तो यहाँ b प्लस क्या है, यहाँ b माइनस का, तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास a और b की वैल्यू आएगी। यहाँ हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 1 और 3 है a प्लस बी इज इक्वल टू 2। ऐड किया है तो ये एक प्लस वैल्यू, एक माइनस कैंसर, a और a 2a इज इक्वल टू 3। हमें a चाहिए तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो a का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3/2। ये हमारे पास a का आंसर यहाँ पर आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, b का आंसर। b के आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो या इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पुटिंग वैल्यूज ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू पुट की, a माइनस बी, तो यहाँ लिखते हैं a की जगह पे क्या आएगा, 3/2 माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो ये दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगी और कांस्टेंट इस तरफ आकर माइनस हो जाएगी, तो ये बनेगा 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू बी। ये इस तरफ जाकर प्लस होगी और ये इस तरफ आकर माइनस, क्योंकि ये माइनस थी दूसरी तरफ जाकर प्लस होगी। ये कांस्टेंट 1 जो है प्लस था, इस तरफ आकर माइनस। यहाँ एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 2। तो एलसीएम को जब हम इसके साथ हल करेंगे तो कैसे लिखा करेंगे, सबसे पहले एलसीएम वाली वैल्यू क्या है ऊपर लिखते हैं, इसके साथ हल करना है, इसका डिनोमिनेटर, एलसीएम का डिनोमिनेटर बनाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, जो आंसर आया उसको इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। अगेन एलसीएम वाली वैल्यू ऊपर 1 के साथ हल करना है, 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। यहाँ 1 करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो यहाँ पर आंसर माइनस आ गया, इज इक्वल टू बी। तो बी हमारे पास क्या आएगा, 3 में से 2 गया 1 डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास ए का आंसर भी आ चुका है और बी का आंसर भी आ चुका है। तो हमें क्या चेक करना है, फाइंड करने इक्वेशन को सोल्व करना है। अब ये जो है यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे ए की और यहाँ पर पुट करेंगे बी की। ए किसके बराबर है, x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, ये स्क्वायर रूट ए के बराबर था, और x की पावर 2 प्लस x माइनस 1 स्क्वायर रूट ये b के बराबर था। यहाँ वैल्यू पुट करो, x की पावर 2 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू a। a किसके बराबर है, 3/2, तो यहाँ 3/2 आएगा, ये स्क्वायर रूट भी है, ये इस तरह का मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू एक्स की 2 प्लस एक्स प्लस 1, ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 आ गया। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट को खत्म करना है। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वेयरिंग करनी पड़ती है, तो यहां लिखेंगे टेक स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये बनेगा 2 इंटू एक्स की 2 प्लस एक्स प्लस 1, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसर, ये जो है 2 के बाहर है, तो ये स्क्वायर यहाँ पर इफेक्ट होगा, तो ये बनेगा 4 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। तो ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 4x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 9। अब ये 9 इस तरफ शिफ्ट होगा तो इसका साइन चेंज होगा, 4x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 4 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दूसरी तरफ प्लस की वैल्यू थी, जब इसको ये लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो ये माइनस की हो गई। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 4x की पावर 2 प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये देखें हमारे पास ये तो दोनों वैल्यू कांस्टेंट थी, दोनों के साइन अपोजिट थे। जब साइन अपोजिट होता है तो माइनस का अमल होता है और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही लगता है। तो बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया, और
मेथड कौन सा अप्लाई किया यहाँ पर माइनस का अमल हुआ। तो यहाँ पर हमने ये हमारे पास सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म है, सादा डिग्री फॉर्म आ गई। अब मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो जैसे हमने ये वाली सारा स्टेप हल किया है वैसे ही हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले बी की जगह पर क्या करेंगे, बी की वैल्यू पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पर है -1, ये जो वैल्यू है -1 है बी की, तो ये आएगा हमारे पास -1, ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू बी की वैल्यू है जी हमारे पास 1/2। अब ये 2 डिवाइड है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस एक्स -1, ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिखते हैं टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ये बनेगा x की पावर 2 प्लस एक्स -1, ये स्क्वायर रूट 1 की पावर 2, ये आ जाएगा 1 की पावर 2। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, लेकिन ये जो वैल्यू है ये स्क्वायर रूट से बाहर है, तो इसलिए ये जो स्क्वायर है यहाँ पर इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर 2 बन गया 4, बाकी स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू को चेंज नहीं होगी, सिर्फ स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो ये x की पावर 2 प्लस एक्स -1 इज इक्वल टू आ गया, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x की पावर 2 प्लस 4x -4 इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा 4x प्लस 4x की पावर 2 प्लस 4x -4 और -1 इज इक्वल टू 0। ये 1 जो है प्लस का राइट हैंड साइड पर था, जब इसको लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट किया तो इसका साइन चेंज हो गया, ये -1 हो गया। अब -1 और -4 क्या आ गया, 4x की पावर 2 प्लस 4x -5 हो गया। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू देखो सेम है 4x की पावर 2 4x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 4x -5 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। यहां हम एक लाइन लिखेंगे, सोल्व एनी वन। देखो जब दोनों ही सेम इक्वेशन है तो हम दोनों में से कोई एक सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब हम यहाँ पर अगर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करें तो उसके लिए ये होता है कि इस वैल्यू को और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो बनेगा ये बनेगा 20 x की पावर 2 और दरमियान में प्लस 4x। अब हमारे पास दो ऐसे फैक्टर होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -20x की पावर 2 आए, जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास प्लस 4x आए। तो हमारे पास ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करने से ये वाली कंडीशन और उसी ही दो फैक्टर को प्लस या माइनस करने से हमारे पास ये फैक्टर है। 2 छोटे से छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं, वो 2 है, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 तो आ जाएगा, 10 में 2 ऐड करेंगे 12 आएगा, 10 में 2 माइनस करेंगे 8 आएगा, 4 नहीं आ रहा है। उसके बाद 4 का टेबल है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, 5 और 4 को ऐड करेंगे 9 आएगा, 5 और 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है 2 के टेबल में भी 4 के टेबल में भी, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमारे पास कोई फैक्टर ना बचे, तब हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू हमारे पास -5। तो यहाँ सोल्व करते हैं -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4 ac, ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 है, वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। b की जगह 4 पुट किया, प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर -4 ac, a हमारे पास 4 है और c हमारे पास -5 है, ये आ जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर डिवाइडेड बाय 2a, a हमारे पास 4, ये आ गया। और x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 4 4 16, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 आ गया। तो यहाँ आएगा 18 डिवाइडेड बाय 8, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे -4 प्लस माइनस, ये बनेगा 96 और ये आ जाएगा हमारे पास ये, और ये डिवाइडेड बाय 8। अगर हम 16 को और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 कैरी 96 आ रहा है, तो यानी कि 96 की जगह पर 16 क्रॉस 6 लिख सकते हैं। तो ये बनेगा x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 क्रॉस 6 स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 8। तो हम क्या करेंगे, -4 प्लस माइनस ये 16 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 4 बनेगा,
तो हमारे पास ये बनेगा 6 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 8। दोनों ऊपर से 4 कॉमन आएगा तो 4 कॉमन लिया, यहाँ 1 बचेगा माइनस ये प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 8, 4 1 द 4, 4 2 द 8, तो हमारे पास x आ गया -1 प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, यही आ जाएगा -1 प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो हमारे पास एक इक्वेशन थी, थोड़ा सा क्वेश्चन का ओवरव्यू देखें। तो इसको हमने सोल्व करना था। तो अगर तो इक्वेशन हमारे पास सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म होती है यानी कि ये, तो हम फैक्टराइजेशन का मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते या कोई फार्मूला अप्लाई करते तो हम इक्वेशन को सोल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमने क्या किया, पहली वैल्यू को ए का नाम दिया, दूसरी वैल्यू को बी का नाम दिया। अब नाम दे दिया, उसके बाद ये एक फार्मूला होता है, ये यहाँ फिल करेंगे, पुट करेंगे। अब ए की जगह पर ए की वैल्यू लिखी, बी की जगह पर बी की वैल्यू लिखी, ये आपस में कैंसिल हो गया और ये फार्मूला बराबर होता है ए की 2 प्लस बी की 2। इनको यहाँ पर सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 2 बचा और यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू 2 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, a माइनस बी 1 के बराबर था तो यहाँ 1 पुट कर दिया, तो ये हमारे पास मजीद नई इक्वेशन बनी, इसका नाम उसको 3 का नाम दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को हमने ऐड किया, b कैंसिल हो गया, a का आंसर आ गया हमारे पास, a का आंसर हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो हमारे पास यहाँ b का आंसर आ गया। अब a इसके बराबर है तो हमने ये लिख ली, b इसके बराबर है तो यहाँ ये लिख लिया। यहाँ पर a का आंसर जो हमने यहाँ फाइंड किया था वो पुट किया, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बनी। यहाँ पर b का आंसर पुट किया, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बनी। ठीक है, अब जब देखा यहाँ पर दोनों इक्वेशन सेम बन रही है तो इन दोनों में से कोई एक भी हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों, ये इक्वेशन भी ऐसे ही सोल्व होगी, ये इक्वेशन भी ऐसे ही सोल्व होगी, तो हमने एक मतलब सोल्व करना है। सोल्व किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया तो लास्ट में हमारा ये आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन का फाइनल आंसर था। तो ये क्वेश्चन था, अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।